एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्रिका। अब समय है कि हम उसके चौथे अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पहले वचन से लेकर 7वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर पौलुस एक और उदाहरण दे रहे हैं कि व्यवस्था का उद्देश्य क्या है, व्यवस्था को इजरायलियों को देने का उद्देश्य क्या है। एक उदाहरण और यहां पर वो दे रहे हैं। यहां पौलुस लिखते हैं, मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। यहां पौलुस एक उदाहरण दे रहे हैं। मैं आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूं। मान लीजिए कोई राजा है और वो राजा का जो युवराज है, जो अपने बेटे को उसने युवराज बनाया है कि उसके बाद वो राजा बनेगा, और किसी कारणवश उसका जो महाराज है वो इस दुनिया से चला जाता है, और जो युवराज है जो कि महाराज तो बन गया है लेकिन उसकी उम्र अभी पूरी नहीं हुई है। मान लीजिए वो 10 या 12 साल का है, लेकिन उसके जो संरक्षक हैं, उसके जो प्रबंधक हैं, वो उन्हीं की बातों में चलता है। उसे अपनी खुद की बुद्धि का भी वो इस्तेमाल नहीं करता। और इस बात को हम इंडिया में ही मुगल एम्पायर में देखते हैं। जो अकबर बादशाह हैं वो 12 साल की उम्र में राजा बन गए थे, और वो अपने चाचा और जो मंत्री थे उन्हीं के अंडर में रहा करते थे, और जो वो कहते थे एक कठपुतली की तरह वो अकबर बादशाह काम करते थे। अपनी खुद की बुद्धि वहां पर नहीं चलती थी, और उनमें और दासों में कोई फर्क नहीं था। यानी कि वो राजा तो है लेकिन फिर भी वो राजा की तरह काम नहीं कर रहा है। जो उसके दास, उसके जो प्रबंधक उससे जो कह रहे हैं, अकबर से जो कहते थे, वो वही करता था। यही उदाहरण यहां पर, इसी प्रकार का उदाहरण पौलुस ने दिया है कि वारिस जब तक बालक है, यानी कि जो वारिस है जब तक वो बालक है, भले ही वो सब चीजों का स्वामी तो है लेकिन फिर भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं है। ऐसे ही व्यवस्था के विषय में पौलुस इस बात को समझा रहे हैं। पहले हमें इससे पूरा पढ़ेंगे, फिर हम इसकी बात करेंगे। परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। पौलुस ये यहां पर ये कहते हैं कि जब बालक थे, यानी कि हमें समझ नहीं थी, हम जानते नहीं थे, मतलब कि अभी हम विश्वास के अनुग्रह के व्यवस्था में नहीं आए थे, जब तक हम बालक थे। एक उदाहरण यहां पौलुस बड़ा ही अच्छा दे रहे हैं कि जब तक हम बालक थे, यानी कि जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आया था, तो मान लीजिए एक बालक है, और बालक, ये इजरायली जाति एक तरीके से बालक है, और ये जो व्यवस्था है ये उसका संरक्षक है, और ये उसका क्या है, उसका प्रबंधक है। यानी कि जो बालक बड़ा हो रहा है, जो इजरायली जाति बड़ी हो रही है, वहां पर व्यवस्था उनके लिए एक संरक्षक की तरह उसे बता रही है कि जब तक उद्धारकर्ता नहीं आ जा रहा, जब तक विश्वास नहीं आ जा रहा है, जब तक वो वारिस नहीं बन जा रहे हो, जब तक तुम्हें इसका पालन करना है। यानी व्यवस्था केवल थोड़े समय के लिए थी, जब तक कि प्रभु यीशु मसीह लौट करके नहीं आएंगे। जैसा उदाहरण अभी हमने पिछली रिकॉर्डिंग में भी देखा कि जो व्यवस्था है वो क्यों आई थी, वह व्यवस्था उनकी रखवाली करने के लिए आई थी। तो यहां एक और दृष्टांत के रूप में उदाहरण पौलुस दे रहे हैं कि जब तक हम बालक थे, यानी कि इजरायली जाति के विषय में यहां पौलुस कह रहे हैं, जब तक हम बालक थे तो संसार आदि की शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। यानी व्यवस्था के अनुसार हम दास बने हुए थे, और व्यवस्था के अनुसार ही हम अपनी धार्मिकता को सिद्ध करते रहते थे। आगे पौलुस लिखते हैं, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। पौलुस यहां कह रहे हैं, जब वो समय पूरा हुआ, उस जाति का प्रभु यीशु मसीह के आने का जो समय निर्धारित था, जो आदि से ही निर्धारित था, जब वो समय पूरा हुआ, तब वो पुत्र जो स्त्री से जना, यानी प्रभु यीशु मसीह खुद उस व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। यानी कि उस इजरायली जाति में ही आया, वो कहीं किसी और अन्य जाति में नहीं आया, उसी में आया, क्योंकि वो इजरायली जाति अब तक व्यवस्था के द्वारा उनकी रखवाली होती थी। उसी जाति में से वो व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीन को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। यहां पर पौलुस ने कहा, जब वो बालक परिपक्व हो गया, यानी कि जब वो समय पूरा हो गया, तब प्रभु यीशु मसीह उसी व्यवस्था की अधीनता में आए, और उसी अधीन में ही होकर, उसी की अधीनता में होकर, यानी कैसे, उस बलि के द्वारा। हम देखते हैं कि जो व्यवस्था है उसमें पापों की क्षमा कैसे होती थी। पापों की क्षमा बलि के द्वारा होती थी। होम बलि है, मेल बलि है, पाप बलि है, ये चढ़ाया जाता था, और वहां याजक के द्वारा पश्चाताप किया जाता था, तब उसके पापों की क्षमा होती थी। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उसी व्यवस्था में ही व्यवस्था को खत्म नहीं किया, क्योंकि व्यवस्था
प्रभु परमेश्वर के द्वारा ही दी गई है। व्यवस्था को खत्म नहीं किया परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने भी व्यवस्था को खत्म नहीं किया, पूरा किया। जैसे कि हम मत्ती के सुसमाचार में पढ़ते हैं 5वें अध्याय उसके 17वें वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये ना समझो कि मैं भविष्यवक्ताओं और जो व्यवस्था है उसको लोप करने आया हूं। मैं लोप नहीं करने आया, उसे पूरा करने आया हूं। और उसी व्यवस्था की अधीनता में ही प्रभु यीशु मसीह ने, उस व्यवस्था की अधीनता में ही हमें क्या कर दिया, मुझे और आपको मोल ले लिया अपने लहू के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा। जब वो बैल बकरी बछड़ों का वो बलि चढ़ाया करते थे, अब प्रभु यीशु मसीह ने एक निष्कलंक मेमने के समान अपना बलिदान चढ़ाकर वो सारी व्यवस्था को पूरा कर दिया। उस व्यवस्था के धार्मिक कार्यों को पूरा कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई और अपने बलिदान, अपने जी उठने के द्वारा। तो जब उसने पूरा कर दिया, उसने हमें उस अधीनता से छुड़ा लिया, तो फिर हम क्यों वापस उस अधीनता में जाकर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को व्यर्थ ठहराएं। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालकपन यानी एडॉप्शन के साथ। क्योंकि अब तक तो हम दास थे, यानी मैं और आप नहीं, व्यवस्था के अनुसार जो चलने वाले लोग थे वो अब तक दास थे, लेकिन ले पालक होने के अनुसार पद मिला, यानी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें अधिकार मिला कि हम परमेश्वर को हे अब्बा और हे पिता कहकर के पुकारते हैं। अब हम दास नहीं बल्कि पुत्र और पुत्रियां हैं। पौलुस ने कहा उसी व्यवस्था में रहकर ही परमेश्वर अपनी वाचा नहीं बदलता है, परमेश्वर अपनी वाचा नहीं तोड़ता है, बल्कि अपनी वाचा को पूरा करता है। और यहां पर भी परमेश्वर ने जो इस्राएलियों के साथ वाचा बांधी, उसको इस रीति से पूरा किया कि उसने उस वंश को, उस विश्वास को, उस उद्धार को उन्हीं के बीच में भेजा, उस व्यवस्था के अधीन भेजा, और उस व्यवस्था के अधीनता के अनुसार ही, उसी के अनुसार उसने व्यवस्था को पूरा भी करवाया। और अब विश्वास के द्वारा मैं और आप उद्धार पाएंगे, किसी बलि विधान, किसी पर्व को मानने के द्वारा, किसी सप्त के दिन को मानने के द्वारा, दशमांश को देने के द्वारा, या कोई और भी जो कायदे कानून नियम जितनी भी व्यवस्था में, उसके द्वारा अब मैं और आप धर्मी नहीं ठहराए जाएंगे, बल्कि विश्वास के द्वारा ठहराए जाएंगे। क्योंकि विश्वास करने के द्वारा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उन सबको मेरे और आपके लिए पूरा कर दिया, वो मेरे और आपके पापों के लिए ही तो बलिदान हुआ है। और जब उसने इन सब बातों को पूरा कर दिया, व्यवस्था के सब कार्यों को पूरा कर दिया, तो फिर अब हमें वो स्वतंत्रता मिल गई, हमें वो अधिकार मिल गया। वो बालक अब परिपक्व हो गया, उसकी वारिसाना, जो वारिस था उसका वारिसाना उसे मिल गया, और हमें ले पालक होने का पद मिला। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हालेलुया। मैं और आप अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के वारिस हुए, पुत्र और पुत्रियां हुए। अब हम में कोई दास नहीं है, हमें उस आत्मा को दिया गया जो पवित्र आत्मा के रूप में हमें दिया गया है, और उस पवित्र आत्मा की सहभागिता के अनुसार ही हमें वो एडॉप्शन का आत्मा दिया गया है, हमें ले पालकपन का आत्मा दिया गया है, गोद लेने का आत्मा दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करने के अनुसार अब हम दास नहीं रहे, अब हम परमेश्वर के दास या गुलाम नहीं है, अब हम उसकी संतानें बन गए हैं। यह परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। और पौलुस कह रहे हैं, और तुम इस दास होने की उस श्रेणी में वापस जाना चाहते हो? ये कौन सी शिक्षा में तुम जाना चाहते हो? क्या तुम निर्बुद्धि हो गए हो? जैसा हमने 3रे अध्याय में पढ़ा, पौलुस ने उनसे कहा तुम सब कुछ जानकर के भी अपने आप को निर्बुद्धि बना रहे हो। तुम्हें इतना बड़ा अनुग्रह तुम्हारे सामने खड़ा है, इतनी बड़ी आशीष तुम्हारे सामने खड़ी है, उसको छोड़ तुम वापस दासवत्ता के गुलामी में, उसके जुए में जुटना चाह रहे हो? फिर क्यों उसने हमसे प्रेम किया? हम क्यों उसके प्रेम को व्यर्थ ठहरा रहे हैं? तो यहां पौलुस कहते हैं कि जो कोई भी व्यवस्था का पालन करना चाहता है, वो प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को व्यर्थ ठहराता है। और मैं भी हमेशा यही कहता हूं कि यदि कोई ये हमसे कहे कि व्यवस्था का पालन हमें करना है, व्यवस्था का पालन हमें अपने जीवन में करना है, तो कहीं ना कहीं हम ऐसा करके प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को व्यर्थ ठहरा देंगे। क्योंकि उसका प्रेम जो हमें सेंत मेत में मिला है, उसका अनुग्रह जो हमें सेंत मेत में फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, वो हम उसको ठुकराएंगे, उसके प्रेम को ठुकराएंगे और इनकार करने वाले होंगे। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो इनकार करेगा,
जो इनकार करेगा वो दोषी ठहराया जा चुका है। तो जो कोई व्यवस्था के कामों को अपने जीवन में लेके आएगा तो एक तरीके से प्रभु यीशु मसीह का इनकार करेगा, क्योंकि फिर वो उसके अनुग्रह को समझ नहीं रहा है। तो इसीलिए पौलुस कह रहे हैं कि अब जब हमें अनुग्रह मिल गया है, हमें विश्वास की धार्मिकता मिल गई है, विश्वास के द्वारा हम अब परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हैं, तो फिर हम क्यों वापस गुलामी के जुए में जुते। या 7वें वचन में पौलुस लिखते हैं, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ है। तो पौलुस ने यहां बहुत ही अच्छी तरह से 2 उदाहरण देके हमें बता दिया कि व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। व्यवस्था का उद्देश्य केवल इतना था कि जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आए, देहधारी ना हो, तब तक वो इजरायलियों के लिए रखवाला बनके उनकी धार्मिकता को सिद्ध करे और मेरे और आपके लिए वो शिक्षक बने। लेकिन शिक्षक हम शिक्षक के अधीन नहीं है, हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, वो केवल हमारा शिक्षक है। हम ये जान सकते हैं कि क्या क्या हुआ, क्या क्या परमेश्वर के ग्रहण योग्य है, क्या क्या परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं है। लेकिन हम अपना जो जीवन है वो व्यवस्था के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलाएंगे, आत्मा की अधीनता में चलाएंगे, क्योंकि आत्मा स्वयं मुझे और आपको मार्गदर्शन देता है। वो स्वयं मुझे और आपको बताता है कि क्या परमेश्वर के विरोध में है और क्या परमेश्वर के ग्रहण योग्य है। अब हम किसी लिखित व्यवस्था के अधीन नहीं है, हम किसी लिखित नियमों के अधीन नहीं है। हम केवल अपने जीवन को पाप रहित जीवन बनाने के लिए अपने आप को प्रयासरत करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे अपने जीवन को जब जिएंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को, उसके स्वभाव को, उसके चाल चलन को अपने जीवन में ग्रहण करें, नई सृष्टि बनकर हम अपने जीवन को जिए। जैसे कि पौलुस ने यह साफ लिख दिया है रोमियो की पत्री 6 अध्याय में कि क्या अब हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत है। क्या हम ये सोचे कि हम पर अनुग्रह हो गया, विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहर गए, तो क्या अब हम पाप करते रहें? कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। पौलुस ने वहां लिखा है कदापि नहीं, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ, पुरानी सृष्टि के साथ, पुराने मनुष्य तत्व के साथ गाड़ दिए गए, मर गए, तो फिर अब हम उसमें होकर आगे से पाप क्यों करें? क्योंकि अब हम नई सृष्टि बन गए हैं। अब हमारे अंदर कोई बेकार वस्तु वास नहीं करती, अब हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। तो पौलुस ने यह कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? यह बात हम पढ़ चुके हैं। तो यहां पर अब हमारे अंदर अच्छी वस्तु वास करती है। वो अच्छी वस्तु हमें पाप से भी बचाती है, वो अच्छी वस्तु हमें सामर्थ्य भी देता है। वो अच्छी वस्तु जो परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा है, वो हमें सामर्थ्य भी देता है, वो हमें सहभागी भी होता है हमें, और वो हमें मार्गदर्शन भी करता है, और हम पापों के कारणों से बचे रहते हैं। तो यहां जब हमें इतना बड़ा अनुग्रह मिल चुका है, इतना बड़ा पद मिल चुका है कि अब हम उसे हे अब्बा और हे पिता कहकर के पुकार सकते हैं। तो यहां पौलुस कह रहे हैं कि अब हमें व्यवस्था के किसी भी आडंबर में फंसने की जरूरत नहीं है। व्यवस्था केवल हमारे लिए शिक्षक है, हम उसको शिक्षक के रूप में ही लें, उसके अधीन ना हो, क्योंकि अधीन होने के कारण हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और उसके बलिदान को हम क्या करेंगे? व्यर्थ ठहराएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 4था अध्याय उसके 7वें वचन तक का अध्ययन किया, और अब 8वें वचन से आगे का अध्ययन हम परसों करेंगे। और परसों मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये पूरा गलातियों की पत्री जो है इनको कंप्लीट कर दूं, क्योंकि इसके बाद 5वां अध्याय भी छोटा ही है और 6ठा अध्याय भी छोटा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि परसों मैं गलातियों की पुस्तक को कंप्लीट कर दूं, और अगर नहीं भी होता है तो फिर इस हफ्ते में तो हम कंप्लीट कर ही देंगे। तो प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।